Resilience exercise, huh? Question number 4. X minus iota y. Miscellaneous exercise हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े 1 2 3 अभी क्वेश्चन नंबर 4 है if X minus iota y iota y is equal to root of root a minus iota b a minus iota b divided by c minus iota d. prove that x square plus y square का whole square x square plus y square whole square then हमें प्रूव करना है यहाँ पर लिखते हैं प्रूव दैट x square plus y square whole square is equal to a square square b square square a square plus b square plus b square divided by c square plus d square c square plus d square. d square. Question number 4. X minus iota y is equal to square root of a minus iota b divided by c plus c minus iota d. Prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square divided by c square plus d square. देखो हम प्रूव कैसे करेंगे इसको. x minus iota y is equal to a minus iota b c minus iota d. ठीक है, ये गिवन है. अभी देखो क्या है, हम ये स्क्वायर रूट यहां से हटाएंगे तो ये कैसे हट जाएगा, स्क्वायरिंग करने से. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करने से ये ऐसे बन जाएगा इज इक्वल टू a माइनस iota b डिवाइडेड बाय c माइनस iota d. क्लियर? Yes sir. समझ आओ? Yes sir. अब यहां से देखो हम क्या करेंगे आगे. लिसन टू दिस. a माइनस iota b इज डिवाइडेड बाय c माइनस iota d. इसके दो तरीके, मैं एक शॉर्टेस्ट तरीका दिखाऊंगा. ये पहला रखो. जब आप ऐसा करते हो x प्लस iota b लिखोगे होल स्क्वायर. अगर यहां से चेंज हुई ना तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चेंज हो जाएगी. तो ये कैसे बनेगा, a प्लस iota b c प्लस iota d. ठीक है. अगर मैंने इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज की तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर साथ साथ चेंज हो जाएगा. यू गॉट इट? Yes sir. नहीं समझे? Yes sir. समझ आया? Yes sir. अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड. मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड. तो मल्टीप्लाई करने से x माइनस iota y होल स्क्वायर इनटू x प्लस iota y होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस iota b c माइनस iota d इनटू a प्लस iota b c प्लस iota d. इतना समझ आया? Yes sir. ये देखो होल स्क्वायर है दोनों पे, तो हम टोटल स्क्वायर लेंगे ऐसे x माइनस iota y x प्लस iota y होल स्क्वायर इज इक्वल ये a माइनस iota b इंटू a प्लस iota b. पहले ऐसे लिखते हैं a माइनस iota b इंटू a प्लस iota b डिवाइड बाय c माइनस iota d इंटू c प्लस iota d. क्लियर? It's a minus b into a plus b is a square minus b square, लेकिन जब iota होता है तो a square plus b square. It is a square plus b square whole square. ठीक. इसी तरह राइट में a minus iota b into a plus iota b is a square plus b square. It's a square plus b square divided by c square plus d square. Minus. मुश्किल है? आसान. हाँ? इक्वेशन 2. अब पहले ये लिखो. पहले क्वेश्चन नंबर 5. हमने पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ा. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दो पार्ट्स हैं. कन्वर्ट करना है इनको पोलर फॉर्म में. अभी बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 1 plus 7 iota
1 plus 7 iota 7 iota divided by 2 minus iota whole square. iota square Whole square. iota अच्छा इन दोनों पे होल स्क्वायर ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे हम पहले a plus iota b फॉर्म में, उसके बाद पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और बनाओ ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रियल बनाते हैं। इट्स 1 plus 7 iota, पहले इसके ऊपर स्क्वायर ये हटा होता है, 2 2s are 4. इट्स a square plus b square minus 2 2s are 4 iota। पहला स्टेप समझ आया? Yes, sir. a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab। Yes, sir. So z is equal to 1 plus 7 iota, 4 it's minus 4 plus iota is 4 minus 1 minus 4 iota। Yes, sir. So z is equal to 1 plus 7 iota divided by 3 minus 4 iota। यहाँ से करेंगे 3 plus 4 iota, 3 minus 4 iota। 3 plus plus 4 iota. Sorry, 3 plus 4 iota। So z is equal to 1 3s are 3, 1 into 4 is 4, 7 3s are 21, 7 4s are 28 iota square divided by 3 square plus 4 square, है ना? a minus b Yes, sir. a plus b a square plus b square। Yes, sir. इन्हें फार्मूला ये है तो यार आयोटा की केस में इट्स 3 और ये हो गया 25, ये हो गया माइनस 28. 28 because iota square is -1 divided by 25। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अभी क्या बचेगा यहाँ पे, z is equal to 25 और ये भी 25, minus 25 plus 25 divided by 25 only। तो 25 दोनों को डिवाइड करो तो z बचेगा यहाँ पे -1 plus iota। Yes, sir. ठीक है? अभी जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर करते हैं किससे, z is equal to x plus iota y, पोलर फॉर्म है ना? Yes, sir. तो कंपेयर याद है कल नहीं किया था? Yes, sir. कंपेयर फर्स्ट विद किसके साथ, X plus z is equal to x plus iota y, ताकि हमें x का वैल्यू पता चले दैट्स -1, y का वैल्यू पता चले दैट्स 1। फिर हम निकालते हैं r is -1 square plus 1 square, so r is equal to 2। r निकाला, आप थीटा निकालेंगे फिर पोलर फॉर्म। Yes, sir. सो x नाउ Theta is cos theta is equal to x by r, sin theta is equal to y by r। Cos theta, Minus 1 divided by it's x is -1 by root 2. Sin theta is 1 by root 2. So cos theta is 1 by root 2। cos और sin के वैल्यूज कब होते हैं, 45 में। It's minus cos pi by 4. Sin theta is equal to sin pi by 4। अभी चेक करना है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो थीटा के लिए ऑप्शन हमारे पास है। अब देखेंगे p of x comma y which is p of -1 comma 1 lies in second quadrant, lies in second quadrant। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा के लिए क्या ऑप्शन है, pi minus alpha। Where is alpha? Alpha is this pi by 4। So theta is equal to pi minus pi by 4। Theta is equal to 3 pi by 4। Therefore polar form जो है that is z is equal to r cos theta plus iota sin theta which is r is root 2 into cos 3 pi by 4 3 pi by 4 plus sin 3 by 4 plus iota sin 3 pi by 4। ये है पोलर फॉर्म। कितना आसान है। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। इट्स वेरी इजी। ओके, दूसरा पार्ट खुद से करेगा। अभी करते हैं नेक्स्ट। 5 तक हो गया, 1 से लेकर 5 तक हमने पढ़ा। 5 के दो पार्ट से, एक आप खुद से कर लेना, Yes, sir. एक हमने अभी पढ़ा जस्ट। अभी 6 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक है। Yes, sir. इनमें से एक कोई क्वेश्चन बताओ जो हम करेंगे। 3x square minus कौन सा क्वेश्चन नंबर question number 6 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इट इज 3x स्क्वायर minus 4x minus 4x plus 20 by 3 plus 20 by 3 is equal to 0. is equal to 0। तो 3 पहले हटाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई both sides by
3, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9x स्क्वायर 12 माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल 0. कंपेयर करेंगे, सो वी गेट a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल माइनस 12, c इज इक्वल, ये कहां से मिले, हम कंपेयर किया जनरल फॉर्म से. सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. इट्स माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4ac. क्लियर? इसलिए तेज दिखा रहा हूं, ये आपको ऑलरेडी पता है, आता है सर. सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल, इट्स 144 माइनस, बोलो 720 है, Yes, sir. 720. सब्ट्रैक्शन करो, Sir, 576. minus 576. It's less than 0. So no real roots, then they have complex roots. By quadratic formula, x is equal to minus b plus minus square root of d divided by 2a. Minus b, it's minus into minus 12. Plus minus square root of minus 576 divided by 2a is 9. You know it's 12 plus minus iota 24. Yes, sir. 24 का स्क्वायर जो है वो 576 है, तो 576 का स्क्वायर रूट है 24. डिवाइड बाय 2 9s आर 18, which gives us two values. अच्छा पहले एक काम करो, 2 कॉमन निकालो. ये 6 ने 6 कॉमन आएगा. 6 2s are 12, 6 4s are this, divided by 18. So which gives us 6 and 3. It's 2 plus iota 4 divided by 3. हमने कैंसिलेशन किया. Yes, sir. तो x के 2 वैल्यूज आ गए, एक आ गया यहाँ पे लिखते हैं. तो x के 2 वैल्यूज आ गए, एक आ गया 2 plus iota 4 divided by 3, 2 minus iota 4 divided by 3. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और 9 तक आप खुद से कर रहे हैं. ओके, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. दूसरा क्वेश्चन लो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. कुल मिला के कितने क्वेश्चन है? 20. तो अभी आप ध्यान रखो, देखते हैं कितने क्वेश्चन नंबर 10 इज, जरा पढ़ो. z1 is equal to 2 minus iota. 2 minus iota, Z2 equal to 1 plus iota. z2 is equal to 1 plus iota, then Find Z1 plus Z2 plus 1. mod of z1 plus Z2 plus 1 plus 1 divided by Z1 minus Z2 plus 1. यही है. Yes, sir. कुछ बुक्स पे इसमें चेंज है. चेंज मीन्स कुछ क्वेश्चंस या तो ये सही है या तो वो सही है, मतलब आपको करना है बस. ठीक है. सो z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1 is equal to z1 is 2 minus iota. जो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा उसका आपने मॉडुलस निकालना है. ठीक है. इट्स 2 minus iota plus 1 plus iota plus 1 divided by z1 is 2 minus iota. यहां पे माइनस ब्रेसेस इसलिए लेने क्योंकि माइनस है. इट्स z2 is 1 plus iota plus 1, which gives us iota cancel, it's 4, 2 1 and 1 4 divided by 2 minus iota minus 1 minus iota plus 1. Clear? It's 4 divided by 2, 1 और 1 cancel, it's 2 minus 2 iota. Clear? So which gives us 4 divided by 2 common 1 minus iota. It's 2 divided by 1 minus iota. अभी इसके बाद क्या करते हैं, iota को हम डिनोमिनेटर के अंदर नहीं रखते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे. It's 1 plus iota divided by 1 plus iota. It's 2 into 1 plus iota divided by a minus b into a plus b is a square plus b square in case of iota. So it's a square plus b square, लेकिन b इसका कोएफिशिएंट होता है, iota नहीं होता है. It's 1 square, so it is 2 into 1 plus iota divided by 2. So कुल मिला के 1 plus iota. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 plus iota है, इसका हमने मॉडुलस निकाला. मॉडुलस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ.
So it gives us square root of 1 square plus 1 square, not iota square. So it is square root of 2. You got it? Yes, sir. मुश्किल है? No, sir. यही है? Okay. Next bro. If A plus iota B is equal to Yes sir. Question number 11. Huh? Question number 11 is if A plus iota B plus iota B is equal to x plus iota whole square x plus iota whole square whole square divided by divided by 2x square 2x square plus 1. plus 1. अभी ध्यान रखो यही है. Yes sir. A plus iota B is equal to x plus iota whole square divided by 2x square plus 1. Yes, sir. क्वेश्चन यही है. Yes, sir. हाँ प्रूव क्या करना है? A square plus B square. is equal To prove a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square x square plus 1 whole square divided by 2x square plus 1 whole whole square. देखो परसों जो हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना जिसमें मैंने कंजुगेट बनाया था से, तो वो भी सही है वो मेथड. और दूसरा एक मेथड है जो उसमें मैंने दिखाया था लेकिन हम थोड़े से मतलब गुम हो गए उस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा क्या करना होता है. याद है परसों का क्वेश्चन Yes, sir. Yes, sir. जिसको हमने 2 बार किया? Yes, sir. Yes, sir. A plus iota b is x plus iota whole square. अभी मेथड याद रखो कैसे करना होता है, ठीक है? Yes, sir. एक तो वो है a minus iota b, इसका कंजुगेट डायरेक्टली लेना है, लेकिन दूसरा एक तरीका है वो मैं आपको बताऊं. It's a plus iota b is equal, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ a plus iota b फॉर्म, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना. It's x square plus iota square plus 2 into x iota. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Divided by 2x square Plus 1. plus 1. इतना समझ आया? Yes, sir. It's a plus iota b is equal to x square minus 1. Yes, sir. ये रियल बन गए दोनों, Yes, sir. इनको ब्रेसेस में रखो, प्लस iota टाइम्स 2x. ठीक है? इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है. डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1. अभी रियल को अलग करेंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी को अलग करेंगे, which gives us a plus iota b is equal to x square minus 1 divided by 2x square plus 1. ये इसका रियल पार्ट बन गया. और iota टाइम्स 2x divided by 2x square plus 1. ये इसका कौन सा पार्ट बन गया? इमेजिनरी पार्ट बन गया. ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर 4 शायद था वो जो हमने पढ़ा, तो उसमें आपने ऐसे ही करना है, ये तरीका करना है. इसके बाद क्या करना है, देखो इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. इक्वेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट यहां से कौन है? a is equal, यहां से कौन है? X square minus 1 divided by 2. x square minus 1 divided by 2x square plus 1. याद है हमने पढ़ा था the two complex numbers are equal if, अगर से फॉर एग्जांपल x plus iota y is equal to 3 plus iota 4 है, कोई मुझे बताएगा x का वैल्यू कितना है? 3. तो इसी को इक्वेशन इक्वेट बोलते हैं. x is equal to 3, y is equal to 4. यही इक्वेटिंग होता है. तो a is equal to this comma b is equal to 2x divided by 2x square plus 1. ये a और b. इतना समझ आया? अभी हमें प्रूव करना है नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अभी मेरे पास a भी है b भी है, वहां पे भी ऐसे ही करना था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो आपके पास पहले x होना चाहिए, y होना चाहिए, उनको सब्स्टिट्यूट करो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a इज x square minus 1 divided by 2x square plus 1 whole square. Yes, sir. a square है ना? Yes, sir. plus b is 2x divided by 2x square plus 1 whole square. So which is equal to a square मतलब a minus b whole square. Yes, sir. देखो क्या करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है. ये ऐसे रखो, ये इसका स्क्वायर है, इतना समझ आया? Yes, sir.
ये इसका स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर है तो दिस होल स्क्वायर। अभी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम जो है यहां पे लिखो। इसको सिंपलीफाई नहीं करोगे क्योंकि इसको सिंपलीफाई करना ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ऐसे ही है, Yes, sir. जो हमें प्रूव करना है ये वहां पे ऐसे ही है, लेकिन न्यूमरेटर थोड़ा डिफरेंट है। तो न्यूमरेटर में क्या क्या बचा? 1 and 2। Yes, sir. इसका बोलो मुझे a minus b होल स्क्वायर, A square इट इज a स्क्वायर मतलब x पावर plus 4 B square प्लस b स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर माइनस 2ab 2x 2x स्क्वायर। इतना समझ आया? Yes, sir. प्लस 4x स्क्वायर। आगे चलो, समझ आ रहा नहीं आ रहा अच्छे से? Yes, sir. पहला हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, इक्वेट किया, और जो इक्वेट करने के बाद a और b के वैल्यूज आए उनको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। Yes, sir. इस पे हमारी नजर है, इसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। विच इज इक्वल मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल, इक्वालिटी कंटिन्यू है ना? Yes, sir. अभी देखो क्या, x4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर Plus 1. प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. आपको पता है ये बेसिकली ये है, Yes, sir. मगर आपको पता होना चाहिए। देखो हम क्या करते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊंगा ये चीज। ये अगर आप कुछ देर के लिए a मानोगे x स्क्वायर, कुछ देर के लिए आप मानो ax, सॉरी ये वाला ax क्या नहीं, ये हमारा कैपिटल है क्योंकि स्मॉल a यूज हुआ है। मानो ये ऐसे है a इज इक्वल x स्क्वायर, Yes, sir. ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस B square. 2ab। नहीं समझ Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. देखो a स्क्वायर ये x4 है ना, ये क्या है? ये x पावर 4 है, तो अगर a x स्क्वायर है तो ये तो x4 वापस आया, फिर 2a मतलब a मींस x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर। अब b जो है वो बेसिकली 1 स्क्वायर है, मतलब इट्स b स्क्वायर। नहीं समझा? Yes, sir. तो मैंने क्या लिया? ax स्क्वायर b1। थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूजन है, Yes, sir. नहीं रहा? अभी देखो ये जो है ये बेसिकली x स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब x स्क्वायर को मैंने क्या माना कुछ देर के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए फार्मूला क्या बन रहा है। कुछ देर के लिए मैंने a को x स्क्वायर माना, तो ये है x स्क्वायर होल स्क्वायर, वही हुआ x पावर 4। 2x स्क्वायर मतलब 2a। अब b तो साथ में रखा, b तो 1 स्क्वायर है ना, b स्क्वायर मतलब b इज 1, तो 1 से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। यू गॉट इट? Yes, sir. डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है? A square plus B square. a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। व्हाट्स a? a को मैंने क्या माना है? x स्क्वायर, b को 1 होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना a प्लस b होल स्क्वायर, ये वापस आ जाएगा यही। तो ये सीधे आप आइडेंटिटी लिख सकते हो डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से करोगे। बस 2 ही क्वेश्चन। कौन कौन? क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क अभी मैं आसान क्वेश्चंस कुछ ढूंढता हूं इसमें से जो आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क रहेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 इज आपके पास z1 भी है z2 भी है, आपने निकालना क्या है? रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ z2। पहले देखो क्या करोगे आप, कंजुगेट निकाल के रखोगे, z1 और z2 को मल्टीपल करोगे, ठीक है? अभी रियल नहीं लिखना है, अभी z1 और z2 को मल्टीपल करोगे,
उसको करोगे डिवाइड z1 के कंजुगेट से, सर बोलो जो वहां पे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आप बनाओगे ना a प्लस आयोटा b, उसमें से रियल पार्ट जो होगा वही होता है रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ z1, ठीक है। यस सर। सेकंड में क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड में निकालना आपने इमेजिनरी ऑफ 1 by z1 into z2 कंजुगेट, कंजुगेट सिर्फ z2 पे। यस सर। लिसन टू मी, लिसन, z2 निकालना है कंजुगेट इसका, उसको मल्टीपल करोगे z1 के साथ, पहले क्या करोगे जरा बोलो, कंजुगेट z2 का कंजुगेट, यस सर। ये पहला स्टेप। Yes, sir. दूसरा स्टेप फिर z1 और z2 कंजुगेट को आपस में मल्टीपल करोगे, ठीक। जब मल्टीपल करोगे तो फिर उसका रेसिप्रोकल निकालोगे, यस सर। फिर इसको किस फॉर्म में लेकर आओगे, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। और जहां जो जब आप a प्लस b आयोटा मतलब a प्लस आयोटा b फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, उसके बाद उसमें से देखोगे आप इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, नहीं समझे। यस सर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। 13 को क्या करोगे, मॉड्यूलस और 13 तो है मॉडुलस और कंजुगेट, जरा बोलो क्या करोगे। मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ 1 देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस भी करने होते हैं। इसका पहले नाम रखोगे z, यस सर। ठीक। इसको क्या करोगे, a प्लस आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद r निकालोगे, मतलब मॉडुलस एंड कंजुगेट आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट इन क्वेश्चन नंबर 13। आपने मॉडुलस निकाला मींस r, आर्गुमेंट पता है ना थीटा, Yes, sir. फिर थीटा निकालना, बहुत आसान है। क्लियर। Yes, थीटा के लिए चार ऑप्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हो गया 13 भी। अभी चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, बोलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। Question number 14 is find the real numbers x and y if this is the conjugate of this. जरा बोलो क्या given है? x minus It's given that it is given that x हाँ minus पढ़ो ये x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24. it's given that this is the conjugate of what? Conjugate of what? Minus 6 minus 24 iota. Minus 6 minus 24 iota. 24 iota. कौन किसका कंजुगेट है? ये इसका कंजुगेट है। This is the conjugate of minus 6 minus 24 iota. तो अभी क्या करना है? इसका कंजुगेट लेना है। क्या लेना है? Conjugate. इसका आपने लेना है कंजुगेट और उसको किसके बराबर लेना है? ये। अच्छा वजन वन पे पड़े। If say for example 3 minus 2 iota, इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 plus 2 iota. इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 minus 2 iota. ठीक है? Is means is equal to. तो देखो आपने क्या करना है? X minus iota y into 3 plus 5 iota is means is equal to. किसके बराबर है ये? Minus 6 minus इसके कंजुगेट के बराबर है। 26 plus या ये किसके बराबर है? इसके कंजुगेट के बराबर। नहीं समझे? Yes, sir. This is the conjugate of this. तो इसका हमने क्या लेना है? कंजुगेट। plus 24 iota. नहीं समझे? Yes, sir. ऐसा नहीं बोलना है कि शायद हमें माइनस की जगह प्लस, ये गलती से हो गया। ये गलती से नहीं है, ये कंजुगेट है। It is 3x plus 5x iota minus 3 iota 3y iota and minus 5y iota square is equal to minus 6 plus 24 iota. It's 3x plus 5x minus 3y into iota, इन दो में iota कॉमन, plus 5y क्योंकि iota स्क्वायर माइनस 1 minus 6 plus 24 iota. आपने क्या निकाला? Find the values of x and y. ये आपका क्वेश्चन है। It is 3x plus 5y plus iota times 5x minus 3y is equal to minus 6 plus 24 iota. अब क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? Equating real and imaginary parts. Equating real and imaginary parts. Real is minus 6
समझ आया? Yes, sir. ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल 24। आपके पास कितनी इक्वेशंस है? दो इक्वेशंस में x और y के वैल्यूज आप कैसे निकालते हो? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने इनको इस फर्स्ट, इस सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय विच मेथड? कौन सा अच्छा लगता है आपको? Elimination. एलिमिनेशन मेथड। इनसे आप सॉल्व करो, ठीक है, आपको x और y का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलो 15। Find the modulus of Find the modulus of 1 what? plus iota 1 plus iota divided by 1 minus iota 1 minus iota minus 1 minus iota minus 1 minus iota divided by 1 plus iota. 1 plus iota। देखो किसी का भी मॉडुलस निकालना हो, कंजुगेट निकालना हो या आर्गुमेंट थीटा निकालना हो, तो हमने हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, तो हमने हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होता है। ये हमें याद रखना है। बोलो क्या करेंगे? 1 plus iota into 1 plus iota minus 1 minus iota into 1 minus iota divided by 1 minus iota into 1 plus iota. So z is equal to even 1 plus iota whole square। Whole square. ऐसा करेंगे ना, ऐसा ये और ये ऐसा करते हैं। So it's a plus b whole square है ना? It's a square plus b square minus plus 2ab। समझ आया? Yes, sir. अभी ब्रेसेस ऐसे रखो, ये माइनस की वजह से Square minus b. it's a square plus b square minus 2 iota divided by a minus b into a plus b is a square plus b square, 1 square not iota square। Yes, sir. It is z is equal to 1 minus 1 Yes, sir. 1 minus 1 plus 2 iota Minus iota. minus ब्रैकेट ऐसे रखोगे 1 minus 1 minus 2 iota divided by 2। ये कैंसल, ये कैंसल, z is equal to 2 iota plus 2 iota divided by 2। ठीक है? So z is equal to 4 iota divided by 2। So z is equal to 4 by 2. that's 2 iota only। So z is equal to 0 plus Iota. 2 iota। इसका मॉडुलस क्या है फिर? स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो z is equal to 2 only। बहुत आसान Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। अब 20 इसलिए बढ़ रहे हैं क्या एंड कैसे ना इनमें से खासो ना बास ना एंड को बोलो क्या? 1 plus iota 1 plus iota divided by 1 minus iota 4 raised to power m. 1 plus iota 1 minus Iota. whole power m Is equal to 1. is equal to 1। Find the positive value of m। Tisha, Yes, sir. find the least positive integral value of m। m का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना वो क्या होगा? वो चाहिए। देखो क्या करेंगे सबसे पहले 1 plus iota 1 minus iota into 1 minus iota 1 minus iota और Sir, 1 plus iota. 1 plus iota। ठीक, it's 1 plus iota square divided by 1 square plus 1 square whole power m is equal to 1। It's a square Plus b square plus b square plus 2i. plus 2i divided by 2। कितना समझ आया? Yes, sir. So it is 1 minus 1 plus 2 iota divided by 2 power m is equal to 1। It's only iota power m। Yes, sir. वही बचेगा। Yes, sir. लेकिन 2 को यहां पे कैंसिल करना ये गलत है, ठीक है? नहीं सर, Yes, sir. अगर आप 1 और 1 को कैंसिल किया और फिर यहीं पे 2 को कैंसिल किया, ये गलत तरीका है मैथ्स में। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखना है, फिर 2 और 2 को कैंसिल करना। अब मैंने वो स्टेप स्किप किया,
बट रिमेंबर यहां पे आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है। मतलब मुझे क्या करना है अब मैं आपको बताऊं, इट्स 2i डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में जाके हम इसको कैंसिल करते हैं, यहां पे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये सबको डिवाइड है। Yes, sir. You got it? Yes, sir. अच्छा, फिर which gives us iota power m is equal to 1। अब मुझे बोलो iota के ऊपर पावर क्या होता है ताकि वो 1 बन जाए? iota पावर 4, 8 भी है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 4 जो भी होंगे उनमें iota का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। लेकिन सबसे लीस्ट कौन है? 4. Therefore, iota power m is equal to iota power 4. Iota power 4 is 1, therefore m is equal to 4. So m is the least value. अगर वो ऐसे लिखे, find all values of m for which this is equal to 1. So these are the multiples of 4. Yes, sir. Yes, sir. You got it? Yes, sir. So this इसके साथ हमारे